नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। देश के कई राज्यों में बिजली संकट की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पावर प्लांट्स के पास ज्यादा कोयला नहीं होने की वजह से दिक्कत आ रही है। दरअसल कोयले की कमी की वजह से बिजली का जो उत्पादन है वो प्रभावित हो रहा है और अब बिजली संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में कई राज्यों ने पावर कट का ऐलान भी किया है और बिजली बचाने के लिए कटौती की जा रही है। देश में 135 पावर प्लांट है और ऐसे में जहां कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन उनमें से करीब 70% प्लांट्स में कोयले की कमी है। तो देश में 135 पावर प्लांट्स कोयले से चलते हैं। किन किन राज्यों में बिजली का संकट है वो समझिए। दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है बिजली का संकट, उत्तर प्रदेश में भी बिजली का संकट अब गहराता जा रहा है। तमिलनाडु भी उन राज्यों में शुमार है जहां पर बिजली का संकट है। इसके साथ ही राजस्थान भी ऐसे राज्यों में शामिल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहां पर बिजली का संकट है। आंध्र प्रदेश में बिजली का संकट है, पंजाब में बिजली का संकट है। देखिए, कई ऐसे राज्य अब धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं जहां पर बिजली का संकट है। गुजरात में बिजली का संकट है, दिल्ली में बिजली का संकट है, मध्य प्रदेश में बिजली का संकट है, उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में है जहां पर बिजली का संकट है। तो कोयले का संकट गहराया तो बिजली की कटौती होना तय है। तमिलनाडु ऐसे राज्यों में शुमार है जहां पर बिजली का संकट है। तो देश में 135 पावर प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स में कोयले की पूर्ति नहीं होने की वजह से जो बिजली का उत्पादन है उसमें कमी आ रही है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ ने लिखा है। ये सरकार बीजेपी की एक नाकाम सरकार है। एक तो ये वो राज्य हैं जहां पर बिजली का संकट है आने वाले समय में। देखिए, राजस्थान है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है। ये वो राज्य हैं जहां पर बिजली का संकट है आने वाले समय में। छत्तीसगढ़ भी इन राज्यों में शुमार है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कोयले की कमी होने की वजह से बिजली के उत्पादन में कमी आ रही है, जिसकी वजह से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बिजली कटौती का संकट गहरा गया है। तो देश के कई राज्यों में बिजली संकट की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पावर प्लांट्स के पास ज़्यादा कोयला नहीं होने की वजह से दिक्कत आ रही है। दरअसल कोयले की कमी की वजह से बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। और मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर बाजार जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि देश में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बिजली कटौती का संकट पैदा हो सकता है। जी हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से देश में बिजली को लेके संकट है, उसमें जिस तरह से कोयला उत्पादन और कोयला की जो पूर्ति को लेके बात रही थी, इसकी अब कमान केंद्र में अमित शाह ने संभाली है। और यहाँ पे अगर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ ने कल ही एक बड़ी बैठक की थी जिसमें सारे डिस्कॉम के जो महाप्रबंधक है वो थे, जो एसीएस थे ऊर्जा, वो वहाँ पे मौजूद थे, और साथ साथ जो डीएम और एसपी थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही भी अनपढ़ की बात कर लें, एनटीपीसी की बात कर लें, और चाहे हम दिल्ली संयंत्र की बात कर लें, उन सबके जो डिस्कॉम के जो महाप्रबंधक थे, ऊर्जा के जो मौजूद वो भी यहाँ पे मौजूद थे, और जो मौजूदा हालात है उसको लेके एक रणनीति पर तय की गई थी। साथ ही साथ ये भी तय किया गया था कि शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक
निर्बाध वो मिलेगी, आपको बिजली आपूर्ति मिलेगी उत्तर प्रदेश में। और जो कोयले की जो कमी है उसके लिए भी केंद्र सरकार से जो माना जाता है जो कमी है, जितनी भी कोयले की आपूर्ति चाहिए, उसके लिए एक पत्र भी लिखा गया है जिससे संतुष्टि मिल गई है कि जो उत्तर प्रदेश में जितनी कोयले की आपूर्ति होती है उसको बढ़ाया भी जाएगा। देखा ये जा रहा है कि न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी ये संकट गहराया था। करीब 22 लाख मैट्रिक टन की जो आपूर्ति होती थी उसमें अभी 18.2 मैट्रिक टन की आपूर्ति की जा रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब कोयले को आपूर्ति को लेकर और जो बिजली के संकट को लेकर जो मेन मुद्दा था उसकी कमान केंद्र में अमित शाह ने संभाला थी। तो माना ये जा रहा है कि जो संकट है ये पहले माना कि खाली 2 या 3 दिन का ये कोयले की आपूर्ति बची थी, पर अब जो कि क्योंकि निर्यात भी किया जा रहा है उसको देखते हुए कि अब ये संकट चल गया है। हालांकि जो कटौती है उस पे थोड़ा सा माना, लेकिन मनीष जल्दी से आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार दर्शकों को ये समझाइए जरा कि क्यों ये बिजली का संकट पैदा हो रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि कोयले की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है और इससे कैसे पार पाया जा सके, इसको लेकर सरकार की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? ये देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है जो अप्रत्याशित जो आपकी बार वर्षा हुई थी। माना जाता है कि जुलाई से अगस्त तक का जो सीजन होता है, मानसून का जो सीजन होता है, रिटर्निंग मानसून जो कहते हैं उसको, खदानों में जो बिजली आपूर्ति को लेकर जो कोयले की आपूर्ति तब हुई थी उसका सबसे बड़ा रीजन था अप्रत्याशित वर्षा। रिटर्निंग मानसून जो होता है उसके चलते भारी वर्षा हुई थी, जो कि तय जो अनुमान होता है उससे कहीं ज्यादा आपूर्ति थी। और जो खदान होते हैं जहाँ से कोयले की आपूर्ति की जाती है, उन खदानों में पानी भर जाना सबसे बड़ा रीजन माना है। अदरवाइज तो जो यूपी जो भारत है उसमें कोयले की आपूर्ति, कोयले की खदान इतनी है कि वो दूसरे देशों को भी अपना निर्यात कर सकता है। उसमें जो सितंबर माह में जो अप्रत्याशित वर्षा हुई थी उसके चलते जो खदानों में पानी भर गया था, उसके चलते जो कोयले की आपूर्ति थी वो नहीं हो पाई थी। उसके चलते यहाँ पे माना जा रहा था कि कुछ प्रदेशों में जो आपूर्ति है उसको लेके दिक्कत आई थी। हालांकि उस दिक्कत का जो प्रतिशत था वो 7.5% माना जा रहा था, जिसकी आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया था। और खुद केंद्र सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह, उन्होंने भी बताया था कि अभी हमारे पास आपूर्ति, हमारे पास जो कोयला का जो स्टॉक है वो काफी मात्रा में है और हम वही चला सकते हैं। हालांकि कई प्रदेशों में एकदम से मांग बढ़ना, क्योंकि सीजन भी ऐसा है, सीजन जब चेंज होता है तो इस समय जो आपूर्ति होती है, जो बिजली का यूज होता है, क्योंकि सर्दी सीजन दे तो ज्यादा होता है। इस चलते जो कोयलों की खदानों में पानी भरने की जो कोयले की जो निर्यात है, जो आपूर्ति है वो ठप हो गई थी, जिसके चलते कुछ दिन के लिए माना जाता है कि जो बिजली संकट है उत्पन्न हो सकता है। हालांकि सभी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। उनको जो बिजली आपूर्ति है उसमें भी दिया गया है कि जो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उनमें जो निर्बाध बिजली है वो दी जाएगी। और उसमें जो अगर कोई कमी आती है तो इसलिए केंद्र सरकार ने एक बैठक करके एक तय भी किया था कि जो इसमें जो भी डिस्कॉम के जो भी अधिकारी होंगे, जो ऊर्जा मंत्री होंगे, जो ऊर्जा सचिव होंगे, उनके लेके उनके एक तय की गई है, गठन किया गया है, वो इस पे नजर रखेगी और पूरी मामले की जो अपडेट है वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह को देते रहेंगे। जी चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात करें तो बिजली कटौती का जो संकट है वो गहराता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 2 से 18 साल के लिए बच्चों को कोवैक्सीन की मंजूरी मिल गई है। तो 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की मंजूरी, डीसीजीआई ने वैक्सीनेशन की मंजूरी दी है। तो बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन की 2 डोज कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 से 18 साल के लिए बच्चों को कोवैक्सीन की मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने दी है वैक्सीनेशन को मंजूरी। कोवैक्सीन 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको लगाई जा सकेगी। अभी तक जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था वो 18 साल से ऊपर के हर वर्ग के लिए चल रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा सकेगी। कोवैक्सीन को लेकर मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी है और ये कहा है कि 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा सकती है। इसमें 2 डोज बच्चों को दी जाएंगी। इसको लेकर लगातार ट्रायल चल रहा था और ट्रायल में जब कामयाबी मिली तो फिलहाल ये मंजूरी दे दी गई है कि कोवैक्सीन 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको लगाई जा सकेगी। 2 डोज लगेंगी इन सब के बीच, क्योंकि हम आने वाले समय में अगर हम बात करें
तो लगातार थर्ड वेव को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं और जिसमें यह कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बच्चों को इस वेव में खतरा है जब ये थर्ड वेव आएगी। तो अगर ये वैक्सीनेशन तेजी के साथ चलता है, क्योंकि जिस तरह से मंजूरी दे दी गई है बच्चों को 2 से 18 साल के बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लगाई जा सकती है, 2 डोज लगाई जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सबसे पहले आपसे आपकी प्रतिक्रिया, जिस तरह से डीसीजीआई ने मंजूरी दी है 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लगाई जा सकती है, कैसे देखती हैं आप? डॉक्टर स्वाति आप जी बोलिए। आपको आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। देखिए, मेरे ख्याल से बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से ये ऐतिहासिक था कि भारत में टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ, उसी तरह से ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है, क्योंकि बच्चों के लिए लगातार हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उनके लिए वैक्सीन आएगी। जिस तरह से स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, लगातार डर था मन में, तो वो अब लोगों का धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर महेश्वरी, लेकिन आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे काफी समय से बच्चों को लेकर ट्रायल चल रहा था और लगातार ही मांग की जा रही थी कि बच्चों के लिए वैक्सीन होनी चाहिए, और अब कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। तो जिस तरह से हम देखें, क्या कुछ अगर हम डॉक्टरी वे में समझना चाहें, आपसे मेडिकल के थ्रू समझना चाहें, तो कितनी फायदेमंद साबित होगी? देखिए, बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये एक ऐसी तकनीक से बनाई गई है जो कि काफी पुरानी है और पहले भी हम बच्चों का टीकाकरण इससे करते रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जल्द ही बच्चों को भी अब हम कोरोना से सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम थर्ड वेव की बात करें तो लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि सबसे ज्यादा बच्चों को खतरा है, और अगर ये वैक्सीनेशन अब तेजी के साथ स्टार्ट किया जाए तो वाकई आने वाले समय में जो अगर हम थर्ड वेव से लड़ने की बात जब करते हैं तो उससे हमें काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। तो शायद हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर महेश्वरी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये वाकई बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है और एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम लगातार बात करें तो ये मांग की जा रही थी कि बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द आए। तो अब कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, डीसीजीआई ने वैक्सीनेशन की मंजूरी दी है, 2 डोज बच्चों को लगाई जाएगी, ये कहा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी से एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। खबर है कि आतंकी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ट्रेनिंग दी है। आतंकी के पास से स्पेशल सेल ने AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आतंकी नेपाल के रास्ते भारत आया और दिल्ली में कुछ प्लानिंग कर रहा था। अशरफ ने कई आतंकी हमलों का ट्रेनर रिटर्निंग मॉनसून जो होता है उसके चलते भारी वर्षा हुई थी, जो कि तय जो अनुमान होता है उससे कहीं ज्यादा आपूर्ति थी। और जो खदान होते हैं जहाँ से कोयले की आपूर्ति की जाती है, उन खदानों में पानी भर जाना सबसे बड़ा रीजन आता है। अदरवाइज जो यूपी जो भारत है उसमें कोयले की आपूर्ति, कोयले की खदान इतनी है कि वो दूसरे देशों को भी अपना निर्यात कर सकता है। उसमें जो सितंबर माह में जो अप्रत्याशित वर्षा हुई थी, उसके चलते जो खदानों में पानी भर गया था, उसके चलते जो कोयले की आपूर्ति थी वो नहीं हो पाई थी। उसके चलते यहाँ पे माना जा रहा था कि कुछ प्रदेशों में जो आपूर्ति है उसको लेके दिक्कत आई थी। हालांकि उसकी दिक्कत का जो प्रतिशत था वो 7.5% माना जा रहा था, जिसकी आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया था। और खुद केंद्र सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह, उन्होंने भी बताया था कि अभी हमारे पास आपूर्ति, हमारे पास जो कोयला का जो स्टॉक है वो काफी मात्रा में है और हम वही चला सकते हैं। हालांकि कई प्रदेशों में एकदम से मांग बढ़ना, क्योंकि सीजन भी ऐसा है, सीजन जब चेंज होता है तो इस समय जो आपूर्ति, जो बिजली का यूज होता है, क्योंकि सर्दी सीजन है तो ज्यादा होता है। इस चलते जो कोयलों की खदानों में पानी भरने की जो कोयले की जो निर्यात है, जो आपूर्ति है, वो ठप हो गई थी, जिसके चलते कुछ दिन के लिए माना जाता है कि जो बिजली संकट है उत्पन्न हो सकता है। हालांकि सभी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। उनको जो बिजली आपूर्ति है उसमें भी दिया गया है कि जो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उनमें जो निर्बाध बिजली है वो दी जाएगी। और उसमें जो अगर कोई कमी आती है तो उसके लिए केंद्र सरकार ने एक बैठक करके एक तय भी किया था कि जो इसमें जो भी डिस्कॉम के जो भी अधिकारी होंगे, जो ऊर्जा मंत्री होंगे, जो ऊर्जा सचिव होंगे, उनके लेके उनके एक
तय की गई है, गठन किया गया है, वो इस पे नजर रखेगी और पूरी मामले की जो अपडेट है वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह को देते रहेंगे। जी चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात करें तो बिजली कटौती का जो संकट है वो गहराता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 से 18 साल के लिए बच्चों को कोवैक्सीन की मंजूरी मिल गई है। तो 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की मंजूरी, डीसीजीआई ने वैक्सीनेशन की मंजूरी दी है। तो बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन की 2 डोज कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 से 18 साल के लिए बच्चों को कोवैक्सीन की मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने दी है वैक्सीनेशन को मंजूरी। कोवैक्सीन 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको लगाई जा सकेगी। अभी तक जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था वो 18 साल से ऊपर के हर वर्ग के लिए चल रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा सकेगी। कोवैक्सीन को लेकर मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी है और ये कहा है कि 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा सकती है। इसमें 2 डोज बच्चों को दी जाएंगी। इसको लेकर लगातार ट्रायल चल रहा था और ट्रायल में जब कामयाबी मिली तो फिलहाल ये मंजूरी दे दी गई है कि कोवैक्सीन 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको लगाई जा सकेगी। 2 डोज लगेंगी इन सब के बीच, क्योंकि हम आने वाले समय में अगर हम बात करें तो लगातार थर्ड वेव को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं और जिसमें यह कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बच्चों को इस वेव में खतरा है जब ये थर्ड वेव आएगी। तो अगर ये वैक्सीनेशन तेजी के साथ चलता है, क्योंकि जिस तरह से मंजूरी दे दी गई है बच्चों को 2 से 18 साल के बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लगाई जा सकती है, 2 डोज लगाई जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सबसे पहले आपसे आपकी प्रतिक्रिया, जिस तरह से डीसीजीआई ने मंजूरी दी है 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लगाई जा सकती है, कैसे देखती हैं आप? डॉक्टर स्वाति आप जी बोलिए। आपको आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। देखिए, मेरे ख्याल से बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से ये ऐतिहासिक था कि भारत में टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ, उसी तरह से ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है, क्योंकि बच्चों के लिए लगातार हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उनके लिए वैक्सीन आएगी। जिस तरह से स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, लगातार डर था मन में, तो वो अब लोगों का धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर महेश्वरी, लेकिन आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे काफी समय से बच्चों को लेकर ट्रायल चल रहा था और लगातार ही मांग की जा रही थी कि बच्चों के लिए वैक्सीन होनी चाहिए, और अब कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। तो जिस तरह से हम देखें, क्या कुछ अगर हम डॉक्टरी वे में समझना चाहें, आपसे मेडिकल के थ्रू समझना चाहें, तो कितनी फायदेमंद साबित होगी? देखिए, बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये एक ऐसी तकनीक से बनाई गई है जो कि काफी पुरानी है और पहले भी हम बच्चों का टीकाकरण इससे करते रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जल्द ही बच्चों को भी अब हम कोरोना से सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम थर्ड वेव की बात करें तो लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि सबसे ज्यादा बच्चों को खतरा है, और अगर ये वैक्सीनेशन अब तेजी के साथ स्टार्ट किया जाए तो वाकई आने वाले समय में जो अगर हम थर्ड वेव से लड़ने की बात जब करते हैं तो उससे हमें काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। तो शायद हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर महेश्वरी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये वाकई बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है और एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम लगातार बात करें तो ये मांग की जा रही थी कि बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द आए। तो अब कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, डीसीजीआई ने वैक्सीनेशन की मंजूरी दी है, 2 डोज बच्चों को लगाई जाएगी, ये कहा गया है।